Yes, today we will discuss about factors and multiples. लास्ट लेक्चर में हमने किया था फैक्टर्स की डेफिनेशंस की थी, प्राइम फैक्टर्स के बारे में, कंपोजिट नंबर्स, को प्राइम फैक्टर्स, इनकी डेफिनेशंस की थी और टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी किया था हम लोगों ने। आज है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम फैक्टर आपको मैंने बोला कि 2 ही एक ऐसा इवन प्राइम नंबर है, उसके अलावा बाकी के सारे जो आपके वो फैक्टर जो आएंगे वो कौन से होंगे, ऑड नंबर्स। तो a composite number is expressed as a product of its prime factors। मतलब हमने जब भी हमारे पास फैक्टर्स आएंगे उसको हमने उनके प्रोडक्ट में शो करना है, एक्सप्रेस करना है, वो आएंगे आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन। फॉर एग्जाम्पल हमने एरिया यहाँ पे 16 के प्राइम फैक्टर, तो क्या आएंगे आपके पास 16 के 1 2 4 8 16, ये तो थे सारे के सारे ऑल फैक्टर्स, इसमें जो भी आएंगे आपके पास। अब बात हो रही है कि प्राइम फैक्टर की बात हो रही है यहाँ पे। तो जैसे ये 16 के फैक्टर लगे हैं निकालने हम लोग यहाँ पे 2 के टेबल से 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो फैक्टर्स ऑफ 16 क्या है आपके पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, कितने टाइम्स है आपके पास 4। तो हम इनको जो आपके पास प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं उनको हम एज ए प्रोडक्ट यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग डिवीजन मेथड, और ये हमने करना है ट्री मेथड से। पहले ट्री मेथड से शो करेंगे इसको। 150 लिया है, देखो इवन नंबर है आपके पास 2 के टेबल से 7 2 जा 14, 1 बच गया 5 2 जा 10। ठीक है, अब ये तो हो गया आपके पास प्राइम फैक्टर में आ गया। इसको देखते हैं हम लोग, ऑड नंबर है 3 के टेबल से 25 3 जा 75, देन 5 5 जा 25। तो ये बन रही है आपके पास एक ट्री मेथड से। अब हमने इसको बाय यूजिंग डिवीजन मेथड बोला है, तो डिवीजन मेथड मैंने आपको बताया यहाँ पे कि 150 इस वे में ये आ रहा है। तो आप लोग अभी आइडेंटिफाई करेंगे यहाँ पे कि दोनों ही मेथड से आपके पास फैक्टर जो बन रहे थे वो सेम बन रहे हैं। मैं बताती हूँ आपको, देखो इसमें जो बने आपके पास फैक्टर्स ऑफ 150 इक्वल टू क्या बना 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ये आए आपके पास। और डिवीजन मेथड से भी आपके पास क्या बन रहा है फैक्टर्स ऑफ 150 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। मतलब by using any method you will find the factors, by using division method या by using factor tree method same factors बनेंगे आपके पास यहाँ पे। नेक्स्ट है आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। HCF हमने कहां पे फाइंड आउट करना है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। टू फाइंड HCF for maximum, highest, largest, longest, greatest। ये चीज जब भी आपकी किसी प्रॉब्लम्स में शो होती है तो आप लोगों ने HCF फाइंड आउट करना है। मैक्सिमम, हाईएस्ट, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, ग्रेटेस्ट। ठीक है, HCF में आप लोग क्या करते हैं यहाँ पे HCF में आपने कॉमन फैक्टर्स, ओनली कॉमन फैक्टर्स लेते हैं आप लोग, ओनली कॉमन फैक्टर्स। And HCF is also known as
GCD। अब GCD क्या है आपके पास? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब देखो यहां पे अपने आप ही कंफर्म हो रहा है कि हमने ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, हाईएस्ट वहां पे है, ग्रेटेस्ट यहां पे आया, तो लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट एंड मतलब आगे आपके पास है मैक्सिमम। इनके लिए आप लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है? HCF फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो इसमें क्वेश्चन ले रही हूं मैं यहां पे, फाइंड द HCF ऑफ 25 एंड 55 by using prime factorization method। prime factorization method। ठीक है, अब हमने क्या करना है यहां पे? फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। फैक्टर्स ऑफ 25 एंड फैक्टर्स ऑफ 55, इनके फैक्टर्स निकालने हैं बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोल रहे हैं, तो यू कैन फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 25 एंड फैक्टर्स ऑफ 50। आप देखो यहां पे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1, 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 1। HCF ऑफ किसका? 25, 55 इक्वल टू कॉमन क्या आ रहा है? जो दोनों में ही होंगे आपके पास, यहां पे आपने राइट कर देना है साथ में कॉमन फैक्टर। दैट इज कितना है आपके पास? 5। ये है आपके पास HCF बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नेक्स्ट है आपके पास LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो हमने टू फाइंड द LCM, अब हमने LCM किस किस केस में निकालना है वो चीज हमें पता होनी चाहिए। फॉर मिनिमम, स्मॉलेस्ट, लीस्ट, शॉर्टेस्ट। इस टाइप की जो भी आपको प्रॉब्लम्स में दिखेगा आपको कि हमने मिनिमम वैल्यू निकालनी है, स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है या लीस्ट वैल्यू निकालनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है हम लोगों ने। नाउ वी विल फाइंड द LCM। अब LCM में क्या होता है आपके पास, जब भी अपना LCM निकालना है, LCM इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर। ये आए आपके पास, मतलब आपके कॉमन फैक्टर्स भी आएंगे इसमें और अनकॉमन फैक्टर्स भी आएंगे। तो इसमें देखेंगे आप लोग पहले फाइंड द LCM ऑफ, मैं वही टर्म ले रही हूं 25 एंड 75 या 55 लिया था हमने, 55 कर देते हैं। 55 by using prime factorization method। prime factorization method। इसमें क्या आएगा आपके? फैक्टर्स ऑफ 25 इक्वल टू फैक्टर्स ऑफ 55। तो आप लोगों ने फाइंड आउट किए थे पहले भी। फाइव के फैक्टर 5 के टेबल से 11 5 55 एंड 11 1 11।
तो कितना आया आपके पास 5 मल्टीप्लाई 1 एंड 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 1। HCF ऑफ LCM ऑफ किसका 25, 55 इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे कॉमन फैक्टर को हमने एक बारी में ही लेना है, यही बोला गया है। कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर। तो देखिए यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11, 5 5 25 मल्टीप्लाई 11, इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा आपके पास क्या आएगा भाई यहाँ पे LCM, तो कितना बनेगा यहाँ पे 275, ये है आपके पास LCM। नेक्स्ट है आपके पास फाइंड द HCF by using division method, find the HCF of 24 and 75 by using division method करना है हम लोगों ने। HCF of 24 and 75 डिवीजन, तो 75 को हमने 24 से डिवाइड करना है, 24 3 जा 72, यहाँ पे कितना रिमाइंडर बचा आपका 3 रिमाइंडर बच रहा है। अब हमने जो आपके पास डिवाइजर था उसको हमने डिविडेंड बना देना है, एंड 3 8 जा 24। हमने ये प्रोसेस कब तक चलाना है, जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना जाए। मतलब ऐसा हो सकता है कि ये आप मतलब कुछ एक प्रॉब्लम ऐसा भी होगा कि आपका जो स्टेप है वो 1 स्टेप ही बनेगा, एक ही स्टेप में आपका 0 आ जाएगा, कई बार 2 स्टेप में, कई बार 3 स्टेप में। तो देयरफॉर the divisor at last stage is कितना 3, hence HCF of 24,75 इक्वल टू कितना आया यहाँ पे 3 आया। ये था आपका y यूजिंग डिवीजन मेथड। नेक्स्ट है आपके पास फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 8 एंड 16। अब कॉमन मल्टीपल्स बोला है तो हमें दोनों के ही मल्टीपल्स राइट करने पड़ेंगे। मल्टीपल्स ऑफ 8, 16, 24, 32, 40, 48 सो एंड सो ऑन, जितने चाहिए आपको लिख सकते हैं आप लोग। मल्टीपल्स ऑफ 16, 32, 48 सो एंड सो। तो अब इसमें देखना हमने कॉमन मल्टीपल्स कितने आ रहे हैं आपके पास, कौन कौन से आ रहे हैं वो राइट करने जो दोनों में ही कॉमन होंगे। कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 8 एंड 16, तो यहां पे देखिए आप लोग ये 16 है, दोनों में कॉमन है, देन 32, देन 48। तो आप लोग इस वे से सो मेनी कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब आपने टेबल्स राइट करने हैं, उन दोनों में देखना है कि दोनों में कॉमन कौन कौन से मल्टीपल्स आ रहे हैं, वो आपने राइट करने हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है आपके पास HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। मतलब आपके पास 2 नंबर्स दिए हुए हैं, उनका LCM भी निकाला है और HCF भी है आपके पास, तो यू कैन फाइंड, मतलब 2 नंबर्स दिए हैं और LCM दिया है आपके पास, तो यू कैन फाइंड द HCF या LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स अपॉन क्या आएगा यहाँ पे HCF, ठीक है, एंड HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स डिवाइडेड बाय LCM, ये है आपके पास। तो इसमें इसके बेस से हमने प्रॉब्लम्स ली हुई है। HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 20, जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे आप राइट करेंगे। HCF ऑफ
numbers equal to 20 and the LCM भी कितना है आपके पास, 2 नंबर्स का है, LCM ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू कितना है 240 एंड 1 नंबर दिया है आपके पास, 1 नंबर इक्वल टू 60। हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे अदर नंबर फाइंड आउट करना है। टू फाइंड अदर नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमने फॉर्मूला अभी किया, LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू 1 नंबर मल्टीप्लाई अदर नंबर, मतलब वही आया आपके पास प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर वाला। ठीक है, अब हमने यहाँ पे अदर नंबर लेना है, या इसको वैसे ही कर लो, उनकी जिनकी वैल्यू दी है उनको पुट कर लेते हैं। एलसीएम है आपके पास 240, चेक कर लो, एंड एचसीएफ है 20 मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू 1 नंबर आपका 60 दिया है और अदर नंबर नहीं दिया है, ये आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अदर नंबर इक्वल टू क्या आएगा आपके पास 240 मल्टीप्लाई 20 होल डिवाइडेड बाय 60, तो 21 जा 20, 23 जा 60, इजी है टेबल आपके पास हो। 80 या डिवाइड करके देख लीजिए आप लोग, अगर आपको ऐसे करने नहीं आता है, यू कैन डिवाइड 240 बाय 3 दैट इज इक्वल टू 80। तो अदर नंबर क्या है आपके पास, देयरफॉर अदर नंबर इक्वल टू 80। नेक्स्ट लास्ट वन प्रॉब्लम है हमारे पास, यहाँ पे द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स दिया है, यहाँ पे मतलब द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू कितना है आपके पास 192 एंड एचसीएफ दिया हुआ साथ में, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू कितना है 4। हमने क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स फाइंड आउट करना है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो क्या करेंगे इसमें, वी नो दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो आपके पास एचसीएफ कितना दिया हुआ है 4 है, एलसीएम आप लोगों ने फाइंड आउट करना है एंड 2 नंबर्स का प्रोडक्ट दिया है आपके पास 192। तो एलसीएम इक्वल टू 192 अपॉन 4, इसको डिवाइड कर लीजिए तो आपके पास बनेगा 48। तो एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू कितना है आपके पास 48। तो हमने एचसीएफ भी फाइंड आउट किया, एलसीएम भी फाइंड आउट किया। अगर हमारे पास एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है और 1 नंबर दिया हुआ है, यू कैन फाइंड द अदर नंबर। थैंक यू।